अजमेर उर्स ज़ायरीन के लिए दिल्ली में स्थित बुराड़ी मैदान में स्थायी ट्रांजिट कैंप लगना शुरू हो गया है। इस कैंप में कड़ाके की ठंड से लोगों को बचाने के लिए गर्म पानी और गर्म बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। इस कैंप में ठहरने के लिए 40,000 से अधिक ज़ायरीन के देश भर से आने की संभावना है। दिल्ली राज्य उर्स कमेटी के अध्यक्ष FI इस्लामी ने बताया कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के जरिए लगाए जाने वाले इस ट्रांजिट कैंप में सर्दियों के मौसम में ज़ायरीन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। विशेष रूप से बनाए जाने वाले पंडाल में ज़ायरीन को तकिया और गद्दे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा गर्म पानी की भी व्यवस्था की जाएगी। गौरतलब है कि उत्तर पूर्व के राज्यों असम, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में ज़ायरीन अजमेर उर्स में भाग लेने के लिए दिल्ली के रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में अनेक उनके ठहरने के लिए दिल्ली सरकार के जरिए हर साल ट्रांजिट कैंप लगाया जाता है, जिसमें सभी प्रकार की सुविधा मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती है। दिल्ली परिवहन निगम की तरफ से कैंप में बसें मुहैया कराई जाएंगी, जिनसे ज़ायरीनों को दिल्ली दर्शन करवाया जाएगा। इस दिल्ली दर्शन में उन्हें जामा मस्जिद, लाल किला, दरगाह मटका पीर, दरगाह हजरत निजामुद्दीन और दरगाह हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मेहरौली की जियारत कराई जाएगी। शिविर में राशन की दुकान, खाने पीने की वस्तुओं की दुकान और कपड़े इत्यादि की दुकानें भी लगाई जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर एक अस्थायी मस्जिद का भी निर्माण किया जाएगा। शिविर में ज़ायरीन के मनोरंजन के लिए कव्वाली, मुशायरा और अन्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। शिविर में आग लगने की घटनाओं से बचाने के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 200 गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं, जहाँ पर ज़ायरीन अपना खाना बना सकेंगे। नमस्कार, मैं ललित लोधवाल और इस वक्त हम खड़े हैं संत नगर बुराड़ी ग्राउंड के अंदर और यहाँ पर अजमेर उर्स के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। जो बंगाल, यूपी और दूसरे स्टेटों से, जो राज्यों से जो लोग आते हैं और जो अजमेर शरीफ जाते हैं, उनके लिए यहाँ एक रुकने के लिए एक स्थान बनाया जाता है, ट्रांजिट कैंप बनाया जाता है। और हमारे साथ उर्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं FI इस्माइली जी, वो हमारे साथ हम बात करते हैं। सर, आप बताएं कि जो यहाँ की व्यवस्था है वो किस प्रकार से और कब इसकी शुरुआत होगी? ये हमारा उर्स का ऑलमोस्ट 90% यहाँ पर जो तैयारी वो पूरी हो चुकी है और 2 दिन के अंदर में जो है इसका पूरा कंप्लीट सेटअप हो जाएगा। और हमारी तरफ से जो है मतलब जो भी ज़ायरीन के लिए हम बेस्ट कर सकते हैं वो हमने तैयारी कर ली है यहाँ पे। और जो पिछले साल का जैसा हमारा उर्स है, थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आई है, थोड़ा सा हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी दिल्ली सरकार का एक डेलीगेशन यहाँ पर आया था, तो उनसे हमारी बातचीत हुई है। हमने कल भी DM के साथ मीटिंग किया था, तो हमने वहाँ पर भी चीज़ों को जो है उनको अवगत कराया है। तो होपफुली जो है चीज़ें यहाँ पर ठीक हो जाएंगी। और भी दिल्ली सरकार का डेलीगेशन यहाँ से गया है, तो वो चीज़ें अपने तौर पर हम काम करेंगे। जो भी कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर हम उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ लगभग कितने ज़ायरीन आने की उम्मीद है जो कि यहाँ पर आएंगे? यहाँ लगभग देखिए, लगभग हर साल जो है वो लाखों में लोग आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। 2 साल यहाँ उर्स का कैंप नहीं लगा, चूँकि कोविड था, कोविड के कारण नहीं लगा, इसलिए ज़ायरीन तो थोड़ा सा उनको थोड़ी वो थी कि भाई लगेगा कि नहीं लगेगा। लास्ट ईयर बड़ी संख्या में लोग आए थे, मतलब अच्छे खासे लोग यहाँ पर आए थे लास्ट ईयर। उम्मीद है कि इस बार भी ना बड़ी तादाद में लोग, लाखों के संख्या में लोग आएंगे। हाँ, अभी यहाँ पर स्थानीय विधायक संजीव झा और संजय जाते, तो उनसे आपकी क्या बातचीत रही और क्या उन्होंने कहा कि जो यहाँ व्यवस्था है उसके बारे में? वो दिल्ली सरकार का एक डेलीगेशन था, CM साहब की तरफ से। CM साहब हर तरह से जो है जो दिल्ली में ज़ायरीन आते हैं उनको बेस्ट सुविधा देना चाहते हैं। उसमें कोई अगर दिक्कत है, परेशानी है, तो उसको मिलजुल के हम लोग बैठ करके हल करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने वो डेलीगेशन आया था, तो वो हमने उनसे बातचीत कर ली है और उम्मीद है कि जल्दी जो यहाँ पर कुछ चीज़ें, यहाँ पर समस्याएं चल रही हैं, वो समस्याएं हल हो जाएगी। यहाँ रुकने के साथ साथ और किस किस चीज़ की व्यवस्था रहती है ज़ायरीन के लिए? यहाँ पर देखिए, एक तो ज़ायरीन के लिए मस्जिद का इंतज़ाम होता है, गर्म पानी का इंतज़ाम होता है। यहाँ पर उनके लिए टेंट लगाए जाते हैं, रज़ाई गद्दा उनको दिया जाता है, सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। यहाँ पर एक एग्जीबिशन भी लगता है, मीना बाज़ार जिसको बोलते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर उनको हर तरीके की जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पर DTC का अपना एक यहाँ पर एक
काउंटर खुलता है जो दिल्ली के दर्शन के नाम से पूरी दिल्ली को उनको ज़ियारत कराती है हर यहाँ के दरगाहों पे। उसके अलावा राजस्थान रोडवेज़ का लगता है, यहाँ पर रेलवेज़ का काउंटर लगता है। तो आम ज़ायरीन को हर तरीके की सुविधा, और सबसे बड़ी सुविधा जो यहाँ होती है वो कम्युनिटी किचन की होती है। ज़ायरीन यहाँ आकर के खाना बना सकते हैं, अपना खाना गर्म कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग लगभग 160 चूल्हे लगाते हैं, वो इस बार भी लगने जा रहा है। तो वो सुविधा भी उनको हम देते हैं। और यहाँ पर मस्जिद में चूँकि ठंड बहुत है तो ठंड को देखते हुए गर्म पानी का इंतजाम होना बहुत ज़रूरी है, वो इंतजाम भी उनके लिए किया जाता है। देखिए, ज़ायरीनों के लिए जो खाने की व्यवस्था होती है वो भी क्या दिल्ली सरकार की तरफ से होती है या कमेटी की तरफ से होती है? नहीं, खाने की व्यवस्था हम नहीं करते। ये यहाँ पर बड़े माने आप समझिए 2 या 3 यहाँ पर बड़े लंगर भी लगते हैं, साथ में होटल्स भी होते हैं और साथ में खाना बनाने की सुविधा भी होती है। तो ये सारी सुविधाएं ज़ायरीन को दी जाती हैं। दिल्ली सरकार उनको खाना मुहैया फ्री में नहीं करा पाती है, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लाखों में लोग आते हैं, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। तो उनको जो बेस्ट सुविधा हम दे सकते हैं वो देते हैं। इसके अलावा हमारा यहाँ पर एक कल्चर प्रोग्राम होता है जिसमें कव्वालियाँ होती हैं, मुशायरा होता है। उनको हम यहाँ पर एक तरह से सूफ़ी के बारे में मतलब जितने हालात हैं उनके, उसके बारे में उसके अवगत कराते हैं। और साथ में ये भी कराते हैं उनको एक फैमिली प्लानिंग, अवेयरनेस, एजुकेशनल वो प्रोग्राम भी NGO के ज़रिए जो है उनको कराया जाता है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ उर्स कमेटी के चेयरमैन इस्माइली जी, जिन्होंने बताया कि अभी यहाँ पर विधायक संजीव झा और आदिल खान आए थे, जिन्होंने इस पूरे ट्रांजिट कैंप का दौरा भी किया और जो व्यवस्था यहाँ पर है उनके लिए बताया कि किस तरह की यहाँ व्यवस्था और किस